अब ये अगर फ्लावरिंग नहीं करेगा तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। जून जुलाई सब निकला जा रहा है लेकिन ट्यूब रोज़ यानी रजनीगंधा में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। पिछली जून में तो इसकी ये बड बनी हुई थी जो आप साइड में देख रहे हैं, और फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक इसमें ये बड्स लगातार बनते रहे। स्टॉक आता है रजनीगंधा में और खुशबूदार फूलों से भर जाता है। तो ये प्यारे से फूल इसमें खिल रहे थे लेकिन फिर उसके बाद साइलेंट, तब से खिले ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। तो जब ज़्यादा सर्दी होती है यानी कि जनवरी और दिसंबर फरवरी तक, तो ये सर्दी में बिल्कुल भी अपने डॉर्मेंसी टाइम में रहता है यानी रेस्टिंग टाइम में रहता है। तो इसी कंटेनर में इसने फ्लावरिंग की थी। अब शायद इसमें रूट बाउंड हो गया हो इसलिए नहीं खिल रहा है। और एक ये दूसरा बड़ा कंटेनर था, इसमें तो रूट बाउंड का सवाल ही नहीं, लेकिन इसमें फ्लावरिंग हुई कम हुई थी। तो कुछ लास्ट ईयर मैंने ख़रीदा था, रेनी सीज़न ही में ख़रीदे थे, थोड़े से बल्ब थे तो मैंने थोड़े उस डब्बे में लगा दिए थे वेस्ट मटेरियल में, थोड़े इस कंटेनर में लगा दिए थे। तो मल्टीप्लाई तो ये काफ़ी हो चुके हैं, लेकिन ये देखिए मुझे लगता है कि इसमें फ्लावरिंग या तो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो रही है और या फिर ये काफ़ी प्लांट्स के बीच में दबा हुआ रखा था, इस वजह से इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही। तो इसको धूप की ज़रूरत है, इस वजह से मैंने इसको बाकी प्लांटर्स के पीछे से खिसकाया और अब हम इसके बल्ब को निकाल रहे हैं दोनों प्लांटर से। और ये कुछ ही निकले हैं, ज़्यादा नहीं निकले, जबकि एक वो छोटा सा मग है टूटा फूटा सा और उसमें कितनी प्यारी सी खूब सारी ग्रास निकली हुई है और खूब सारे बल्ब भी मल्टीप्लाई हो गए। तो उन सबको हम इसी में रिपोर्ट करेंगे वापस से, ताकि ये दोबारा जब हम इसकी रिपोर्टिंग कर देंगे अच्छी सी मिट्टी बना देंगे जो कि जानदार मिट्टी हो, जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो। और कहते हैं कि सीज़न में इसको दोबारा रिपोर्ट कर दें तो ज़्यादा हेल्दी तरीके से ये ग्रो होता है और फिर फ्लावरिंग करता है। तो अब ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। तो पहले हम इस मग में से निकाल लेते हैं इसको। कभी कभी टूटे मग भी कितना काम आते हैं। ये देखिए सेव करने के लिए ये मग कितना अच्छा रहा और मल्टीप्लाई हो होकर काफ़ी सारे बल्ब्स इसके अंदर पनप गए। बस जैसे ही मैंने टैप किया वैसे ही ये देखिए कितने आराम से रूट्स इसके निकल आए हैं, पूरा रूट बाउंड निकल आया है। और डाइफिन बाकिया की इस छोटी सी कटिंग इसके अंदर थी, डाइफिन बाकिया नहीं, डेविल्स बैकबोन, उसकी कटिंग थी इसमें। तो ये जो है ग्रो हो गई है काफ़ी हेल्दी तरीके से। तो उस मग में ही हम इसको वापस रख देंगे। हालांकि वो टूटा है लेकिन फिर भी ये चल जाएगा। फिर बाद में अरेंज करने के प्लांटर में उसको भी एक प्लांटर दे दूंगी। तो इसको आप चाहें तो डिवाइड करिए, रूट्स को कट करके हटा दीजिए, क्योंकि ये रूट्स कुछ भी नुकसान नहीं करती हैं अगर आप काट देते हैं, फिर जल्दी से डेवलप हो जाती हैं। लेकिन अक्सर वही दिन में धूप होती है, गर्मी होती है। आजकल बारिश नहीं हुई है 4-5 रोज़ से और काफ़ी गर्मी है। तो ऐसे में अगर हम खाद मिलाकर मिट्टी तैयार करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो तो मैंने यहाँ पर खाद ही ली है, ये मैंने गोट मैन्योर लिया है और थोड़ी सी सैंड भी यूज़ करेंगे, राइस हस्क यूज़ करेंगे और अपने ये पुराने मिट्टी को भी हम रीयूज़ करेंगे। इस तरीके से मिट्टी को बार बार रीयूज़ कर लेना चाहिए। मिट्टी कहाँ मिलती है, तो ये ग्रो बैग में भरी थी, मैंने इसमें से जरांकुश यानी लेमन ग्रास को निकाला था। अब हम इस मिट्टी को भी यूज़ कर रहे हैं। तो एक टूटा फूटा कंटेनर तो हट गया और अब हम इसमें नीम खली मिला देते हैं, ये एक फंगीसाइड है। अगर आपके पास नहीं तो हल्दी पाउडर का यूज़ कीजिए, सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी को मिलाइए पीस कर, और फिर इस तरह से इस पर कोई फंगस के चांसेस नहीं रहेंगे। फिर आप इसको मिक्स करिए अच्छे से सब चीज़ों को और इस मिट्टी को भी हम निकाल लेते हैं इन बल्ब्स को ग्रो करने के लिए। तो चलिए मैं इसको पलट लेती हूँ सारी मिट्टी, क्योंकि ये अब कोई मुझे नहीं लगता है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स बचे हैं। तो वापस जब पलट के दोबारा से इसको हम भरेंगे तो ये काफ़ी अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी। मिट्टी बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है, लेकिन फिर भी हम आपको बार बार दिखाते हैं ताकि आप तो स्किप कर सकते हैं वीडियो, लेकिन हम मिट्टी को बनाना स्किप नहीं कर सकते। अगर मिट्टी ही नहीं बनाएंगे तो फिर प्लांट कैसे चलाएंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ तो मिट्टी ही होती है। अगर आपने वही अच्छी नहीं दी है तो प्लांट आगे कैसे ग्रो करेगा।
तो फिर उस कंटेनर में मैंने ड्रेनेज होल पर रख दिए कंकड़ और फिर वापस भर कुछ छिलके सूखे पत्ते भरने के बाद मैंने भर दी मिट्टी। और फिर अब इनको डिवाइड कर देते हैं 2 हिस्सों में। और जो पहले से निकाले थे मैंने 4 जगह एक-एक बंच बनाकर इस तरीके से रख दिए हैं, ज़्यादा अलग-अलग नहीं किए हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा ये गुच्छे में रहेंगे अपने मदर प्लांट के साथ जुड़े रहेंगे, तो जो कुछ भी नए-नए बल्ब इसमें बन रहे होंगे उनको एनर्जी मिलती रहेगी और जो मैच्योर बल्ब होगा वो ज़्यादा इसमें स्टॉक आएंगे फ्लावर के और ज़्यादा फ्लावरिंग करने लगेगा। तो बस रात हो गई है और मैंने काम भी अपना जल्दी-जल्दी निपटा लिया है। और इसके पत्तों को आप कट कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छे लग रहे हैं तो मैंने कट नहीं किए, बाद में हम इसको कट कर देंगे। थोड़ी सी वाटरिंग तो बहुत ज़रूरी होती है जब आप रिपोर्टिंग करें नई-नई। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी में जो कुछ और खाद में गर्मी होती है वो ड्रेनेज होल से पानी के ज़रिए निकल जाती है और फिर सुबह तक पौधा आपका सेट हो जाता है। तो मैंने उस कौन सा था पौधा, डेविल बैकबोन, उस पौधे को मैंने उस मग में ग्रो कर दिया है। अभी हम आपको दिखाते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, ये काम भी बहुत ज़रूरी था अगर आपको ट्यूबरोज़ यानी रजनीगंधा के फ्लावर चाहिए। तो इसके लिए एक लाइक कीजिए, टाइम से ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।